कर्नाटक में रस्साकसी के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने येदियुरप्पा का इस्तीफा स्वीकार किया। येदियुरप्पा ने पीएम और अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक के सीएम पद के लिए 5 नाम सामने आ रहे हैं। येदियुरप्पा सरकार में गृह विभाग संभाल रहे बसवराज बोम्मई का नाम सीएम रेस में आगे। बोम्मई के बाद मुरुगेश निरानी और विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वरा हेगड़े के नाम की भी अटकलें तेज हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, साथ ही बीजेपी के महासचिव सीटी रवि भी सीएम की रेस में हैं। कृषि कानून के विरोध में खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कृषि कानून पर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी बोले, हम किसानों का संदेश लेकर संसद पहुंचे हैं। किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर बैठकर संसद पहुंचने पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ट्रैक्टर पर बैठने से कोई किसान का हितैषी नहीं हो जाता। कांग्रेस किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है और साजिश रच रही है। ट्रैक्टर पे बैठ करके किसानों का हितैषी कोई नहीं किया, हाईजैक करने की कोशिश कर रही है जो कुछ किसानों का आंदोलन है। इसी को कहते हैं ना, किसानों के कंधों में बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदेश, ये साथ लेकर के काम हो रहा है। किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन। धारा 144 के उल्लंघन पर हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और श्रीनिवास दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पहुंचने पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, अहंकारी सरकार के खिलाफ हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला। जी की अहंकारी सरकार पसीजती क्यों नहीं? राहुल गांधी जी ने किसान की आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए आज किसान के ट्रैक्टर को संसद के पटल तक ले जाकर अहंकारी सरकार को झकझोरने का प्रयास किया है। विपक्ष 2024 में विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिशें तेज। बंगाल से आज दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दिल्ली में सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पार्टी सांसदों से मिलेंगी। कल संसद भवन में कई दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। पेगासस जासूसी मामले में ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठन करने की घोषणा की। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 सदस्यीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया गया। दिल्ली रवाना होने के पहले ममता बनर्जी जांच की घोषणा करके गई। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से भी ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। पीएम संग ममता बनर्जी की मीटिंग पर बीजेपी ने तंज कसा। दिलीप घोष बोले, ममता मोदी से हाथ जोड़कर पैसों की भीख मांगना चाहती हैं। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे। 22 साल पहले आज ही के दिन करगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी ने ट्वीट कर लिखा, करगिल की चोटियों पे दुश्मनों को हमने झुकाया है। हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह बोले, अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। करगिल के वॉर मेमोरियल में सीडीएस विपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में 100% यात्रियों के साथ मेट्रो और बस की सेवाएं शुरू। मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतार देखने को मिली। दिल्ली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतार दिखी। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़ नजर आई। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही है। दिल्ली में डीटीसी बसों में भी 100% सिटिंग अरेंजमेंट के साथ यात्रा करने की इजाजत है। बदरपुर बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ दिखी। मास्क पहनना अनिवार्य है। पहले सिर्फ 50% यात्रियों को बसों में बैठाने की इजाजत थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब में आज फिर से स्कूल खुल गए हैं। सख्त गाइडलाइन के साथ बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। पंजाब में आज से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अमृतसर के गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में आज से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले गए हैं। 50% क्षमता के साथ हफ्ते में 2 दिन चल रही है कक्षाएं। गुजरात में भी 50% क्षमता के साथ 9वीं से लेकर के 11वीं कक्षा तक के स्कूल खुले। हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी है। देश में घट रही है कोरोना की रफ्तार। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना के 40,000 से कम नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 39,361 नए कोरोना के केस सामने आए। 416 संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन में तकरीबन 36,000 लोग कोरोना से ठीक हुए।
देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन से 124 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि घर, खेत, हाईवे सब पानी में डूब चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन में पिछले 4 दिनों में अब तक 164 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से समंदर बन चुका है। बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को निकाला गया है। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से बेहद ही भयावह तस्वीरें नजर आई। मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिला। बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि रिहायशी इलाके के पास से गुजरने वाली नहर ओवरफ्लो हो रही है और हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। वहीं पानी के तेज बहाव ने सड़कों तक को नहीं बख्शा है। जम्मू में भी मूसलाधार बरसात से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बारिश के चलते जम्मू शहर में एक बार फिर कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। नालों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से धसान नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी में पानी बढ़ने से 2 लोग और 20 बकरियां एक पत्थर पर फंस गईं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में राहत और बचाव का कार्य जारी। कल चट्टाने गिरने से किन्नौर में 9 पर्यटकों की मौत हुई थी। पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आई थी। प्रशासन ने हादसे वाले रास्ते से आवाजाही पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के मालवा में लगातार बारिश के चलते मुसीबत बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं। कुंडालिया डैम में भी पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बिहार में भारी बारिश ने भीषण तबाही लाई है। दरभंगा में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका टापू बन गया। कमला, कोसी, अधवारा नदियों के उफान में कुछ भी नहीं बचा है। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्म आरती हुई। सावन महीने के पहले दिन बिना श्रद्धालुओं की विशेष पूजा की गई। कोरोना के चलते भक्तों को आने की मनाही है। दिल्ली के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ है। भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम ने नोटिस जारी किया है। वहीं मनजिंदर सिंह की विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार के सुपौल में इंसानियत शर्मसार। 2 युवकों को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के पास से देसी पिस्तौल बरामद हुआ। नोएडा के सेक्टर 5 में सीवर में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक बुरी तरह से जख्मी। घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल के तीसरे दौर में भारतीय स्टार मनिका बत्रा ऑस्ट्रिया की सोफिया पोलकानोवा से सीधे सेटों में 8-11, 2-11, 5-11, 7-11 से हार गई हैं। ऐसे में भारतीय फैंस की एक और उम्मीद टूट गई। टेनिस मुकाबले में दानिल मेदवेदेव ने सुमित नागल को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। इसी के साथ नागल टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। मेदवेदेव अगले राउंड में पहुंच गए हैं। ये मैच 66 मिनट चला, जिसके आखिर में भारत को हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में आज रात 7:45 पर भारतीय महिला हॉकी टीम का अहम मुकाबला होगा। टीम आज ग्रुप बी में जर्मनी के खिलाफ भिड़ेगी। अपना पिछला मुकाबला हार चुकी टीम इंडिया आज जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को भारतीय कुश्ती संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराज सिंह नागर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की मौजूदगी में आशीर्वाद दिया, साथ ही बधाई भी दी। वहीं टोक्यो ओलंपिक गए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय नाविक और सामान्य कर्मचारी संघ ने चीन पर आरोप लगाया। सामान्य कर्मचारी संघ ने कहा, चीन भारतीय चालक दल एवं जहाजों को अपनी सीमा में आने की अनुमति नहीं दे रहा। संघ ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आरबीआई ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से पेंशन और ईएमआई में नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियम के आने से इसके बाद सैलरी या पेंशन देने में देरी नहीं होगी। इसके बाद ही बैंक खाते से किसी भी तरह के लोन की ईएमआई का पेमेंट भी 1 तारीख को हो जाएगा। पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। वहीं इंग्लैंड में भारत के 3 खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी और सूर्य कुमार को भेजा जा रहा है।